परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। 5 जून, तो इस वीडियो में 5 जून से रिलेटेड है जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप इस वीडियो को है वो अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना और अपने ऐप को भी इंस्टॉल ज़रूर कर लेना प्ले स्टोर पर जाकर, वहाँ रिव्यू देना और वहाँ पर ये वीडियो और क्लास दोनों है वो अवेलेबल होगी। पिछले कम से कम 7 से 8 महीने की जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनकी बुकलेट है वो पूरी उस ऐप पर आपको उपलब्ध है, तो आप अगर वो भी फ्री में है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए अपन देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। छात्रों के भविष्य के लिए केंद्र सरकार कौन से केंद्र स्थापित करेगी? तो छात्रों के भविष्य के लिए है वो केंद्र सरकार के द्वारा है वो शिक्षा नीति के तहत है ये योजना या फिर ये प्लान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो पीएम श्री स्कूल है वो स्थापित की जाएगी। और इसकी घोषणा किसने की है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने की है, जो कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने है वो क्या घोषणा की है कि 11 लाख स्कूल है ना वो इसके अंडर में आएगी इस योजना के तहत, पीएम श्री स्कूल योजना के तहत, जिसमें है वो सारी की सारी सुविधाएं है वो उपलब्ध होगी और बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए है वो सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। हाल ही में कहाँ पर पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया है? तो पहला कृषि मूल्य सूचकांक है वो अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये आईआईएम के द्वारा किया गया है और कहाँ पर? ये भारत का पहला है भूमि सूचकांक जो अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है और टोटल ये 6 राज्यों को मिलाकर है वो लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का पहला टेलीस्कोप है जो लिक्विड है, एकदम लिक्विड के समान है वो दर्पण है, दूरबीन है, जो टेलीस्कोप कहाँ लगाया गया है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, उत्तराखंड में है। और तरल दर्पण का ये दूरबीन है और आपको बता दूं ये पहाड़ी है वहाँ देवस्थल के ऊपर, उसमें लगाया गया है, तो आप याद रखना। और टेलीस्कोप है और एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। अब एशिया का सबसे बड़ा है तो अपन कह ही सकते हैं कि भारत का तो ऑब्वियसली भाई, तो ये पहला है, तो आप याद रखना। चलिए अब थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह है। और पहला वन चिकित्सा बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल ये कहाँ पर की गई है? तो ये योजना स्टार्ट की गई है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, लाइकिन पार्क है। तो और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसका ओल्ड नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क। कौन सा है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है ना, वही है, तो आप याद रखना। हाल ही में सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी, इसके महानिदेशक है वो कौन बने हैं? तो एसएल थाउसेन बने हैं। कौन? एसएल थाउसेन बने हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको नज़र आ रहा है। ये 1988 के आईपीएस अधिकारी है, उस कैडर के बैच के आईपीएस अधिकारी है और ये एसएसबी के 21वें प्रमुख है। कौन से हैं? 21वें प्रमुख है, आप याद रखना। अब एसएसबी, तो एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? तो 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। कब हुई थी? 1963 को हुई थी, 1963 को हुई थी, 20 दिसंबर 1963 को एसएसबी की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ये अपन ने इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन रहे थे वो अपन डिस्कस कर लिया। आप वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करना। हाल ही में फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन इसका खिताब किसने जीता है? तो एना शिवहरा और वेस्ली कुलहोप, ये जो ऑप्शन ए व बी दोनों दिखाई दे रहा है ना, इन्होंने मिलकर इनकी जोड़ी थी, इन्होंने दोनों ने जीता है। और ए व ब ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये जापान के हैं।
किसके हैं? जापान के हैं। और कब जीता है? तो 2 जून को जीता है और 8वें स्थान पर रहे हैं। और आपको बता दूं ये जापान के इतिहास में 25 वर्षों के बाद में है वो फ्रेंच ओपन का खिताब है, ये इनके द्वारा है वो जापान की झोली में डाला गया है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार किया है? तो इसके नाम बदलने को किस देश का बोला? तो तुर्की देश। तुर्की देश है ना, इसने दिसंबर 2021 में है वो संयुक्त राष्ट्र को है अपील की थी कि हम है इसका नाम बदल कर है वो तुर्की करेंगे। क्या? तुर्की करेंगे। 1963 में तुर्की नाम को लेकर है वो युद्ध भी हुआ था इनका कि भी 1963 में हुआ है ना, इनका तुर्की नाम रखें नहीं रखेंगे, तुर्की किया जाए। वे 1963 में भी ये वहाँ पर है वो एक बार हुआ था। 1963 नहीं सॉरी 1923 में 1923 के अंदर, माफ़ी चाहूँगा ये थोड़ी एरर हो गई, पिछली वाली क्वेश्चन की डेट याद रहेगी। तो 1923 के अंदर ये तुर्की का नाम को लेकर है वहाँ पर विरोध हुआ था और अब है वो इसको स्वीकार कर लिया गया है। तो आप याद रखना, तुर्की का नाम क्या कर दिया है? तुर्की ये कर दिया जाएगा। इसकी कैपिटल क्या है? तो अंकारा इसकी कैपिटल है। क्या? अंकारा इसकी कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके राष्ट्रपति कौन है? तो रजब तैयब इर्दुगान है। कौन है? रजब तैयब इर्दुगान है वो इसके राष्ट्रपति है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये तो अभी थोड़े दिन पहले ही नया राज्य बना था। अब थोड़े दिन पहले, अब ये मत सोच लेना कि थोड़े दिन मतलब 1-2 महीने में, नहीं, ये 2014 में है वो नया राज्य 28वां राज्य बना था। कब? 28वां राज्य। और किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। किससे हुआ था? आंध्र प्रदेश से है वो अलग हुआ था। और इसका स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 28वां राज्य बना था और 2 जून को है इसका स्थापना दिवस है मनाया जाता है। कब? 2 जून 2014 को ये नया राज्य बना था। तो आप याद रखना। और इसका जो तेलंगाना में तमिल भाषा बोली जाती है, तो 1969 में 1969 में भी इसको अलग पूर्ण स्वराज्य का दर्जा देने के लिए युद्ध हुआ था, लेकिन उस टाइम है वो आंध्र प्रदेश में मिला लिया गया था। नया राज्य नहीं बनाया गया था। 2014 में इसे राज्य बनाया गया। हाल ही में किस देश का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स ऐप लॉन्च किया गया है? तो क्रिप्टो पहला रुपये पे आधारित होगा जो क्रिप्टो इंडेक्स ऐप है वो लॉन्च किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये अपने भारत के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? अपने भारत के द्वारा है वो रुपये के अंदर है अब क्रिप्टो को लॉन्च किया जाएगा। ये 2 जून को घोषणा हो गई है और काइन स्विच ने ये घोषणा की है। और क्रिप्टो बाजार में अब योजना रुपया आधारित पर होगा, तो इंडेक्स है वो लॉन्च होगा। आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो नया जून, नया मंथ स्टार्ट हो गया है, इंपॉर्टेंट डे वाले हैं, तो इनको अपनी नोटबुक के अंदर है, डायरी के अंदर है, सीक्वेंस में लिखते रहना। तो विश्व साइकिल दिवस है वो 3 जून को मनाया गया है। कब? 3 जून को बनाया गया है साइकिल दिवस है। आप सबको पता है। अब देखिए पेट्रोल पदार्थ इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो या तो इलेक्ट्रिक खरीदो या फिर साइकिल खरीदो। साइकिल से 2 फ़ायदे हैं, एक तो न तो कोई पोल्यूशन होगा और एक्सरसाइज भी होगी। तो 2 फ़ायदे हैं, तो जितना हो सके साइकिल भी चलाएं। और आपको बता दूं साइकिल की बात आई है तो कि भारत है ना जो सबसे बड़ा उद्योग का केंद्र है, दूसरे नंबर पे है, सबसे ज़्यादा इसमें है वो साइकिलों का उद्योग केंद्र है। और अगर उत्पादक की बात की जाए तो ये दुनिया में तीसरे नंबर पर है। कौन? अपना भारत। याद रखना साइकिल में। हाल ही में अंजलाई पोनुसामी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो अंजलाई पोनुसामी है तो ये स्वतंत्रता सेनानी थी। कौन थी? स्वतंत्रता सेनानी थे। ये 100 कितने साल की होकर इनका डेथ हुआ है? तो इनका है वो 102 वर्ष की उम्र में है वो निधन हो गया है। और ये स्वतंत्रता सेनानी थी और इनका 31 मई को निधन हो गया। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का तो नाम सुना ही होगा आपने। तो उनके एक रेजिमेंट थी, उनकी सेना थी झांसी रेजिमेंट, तो उनमें ये शामिल थी। मतलब स्वतंत्र सेनानी के लिए है वो युद्ध भी इन्होंने लड़े थे। वो देखी थी कि देश को अपने को आज़ादी कैसे मिली थी। तो आप देख सकते हो कि इनकी फैमिली में जो बच्चे हैं उनको तो इनकी दादी जी की या परदादी जी की मुख्य ज़बानी है वो दास्तां हैं वो बताई गई थी अपने देश की। तो ये ज़रूर चौथी 5वीं पीढ़ी है वो देख के गए हैं।
तो आप याद रखना, भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता किया है? तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर है जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता किया है? तो कनाडा के लिए, कनाडा देश के साथ है जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता किया है। और इस पे भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। किसने? भूपेंद्र जी यादव ने की है, जो अपने पर्यावरण मंत्री है। भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स किसने लॉन्च किया है? तो मेटावर्स है, ये किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला। तो ये आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है फॉर बैंकिंग एंड एसएससी के लिए। अपन ये क्लास है वो सबको मिक्स लेकर है वो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भी पूरा एक जो राजस्थान स्टेट की दे रहे हैं एलडीसी पटवार रीट में तो आएगा ही नहीं, सॉरी, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड उनको ही नहीं, हम पूरा का पूरा जितने भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल होते हैं उनको लेकर चल रहे हैं। तो ये सबके लिए क्लास हेल्पफुल रहती है। तो ये Kia.ai ने है वो बैंकिंग मेटावर्स है लॉन्च किया है। किसने? Kia.ai ने 2 जून को ये लॉन्च कर दिया है, मेटावर्स है वो लॉन्च किया है। आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है फॉर बैंकिंग एसएससी। हाल ही में कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो ये पहले गौतम अडानी बने थे मुकेश अंबानी को पछाड़ कर, और अब वापस है वो मुकेश अंबानी है वो बन गए हैं एशिया के या भारत के पहले। लगभग इनकी है वो 99.8 बिलियन है इनकी संपत्ति बताई जा रही है, और ये एक पहले स्थान पर है जो गौतम अडानी को है वो पछाड़ दिया है। तो आप याद रखना, मुकेश अंबानी को तो कौन नहीं जानता, जानते ही हो। हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 प्रारंभ हुआ है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 प्रारंभ किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा राज्य में। किस राज्य में हुआ है? हरियाणा राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम है वो प्रारंभ हुआ है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और कब से कब तक चलेगा? तो ये 4 जून से स्टार्ट हुआ था और 13 जून तक चलेगा। कब से कब तक? 4 जून से 13 जून तक है वो चलेगा। इसके अंदर खिलाड़ी है वो 18 से नीचे की उम्र के हैं वो इसमें शामिल होंगे। टोटल इसमें 8500 खिलाड़ी है वो शामिल होंगे, जिसमें 25 खेल है वो खेले जाएंगे। कितने? 25 खेल खेले जाएंगे। अब हरियाणा, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? तो हरियाणा की कैपिटल हो जाएगी चंडीगढ़, और बंडारू दत्तात्रेय है वो गवर्नर है, और सीएम मनोहर लाल खट्टर है, और इसने गोरखधंधा शब्द पर पूर्णतः है वो रोक भी लगा दी है। चलिए नेक्स्ट। लेकिन हरियाणा के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं तो वो बता देता हूँ। सुल्तानपुर और कल्लेसर ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में अंजुम मोदगिल ने ISSF निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने है वो रजत पदक है जीता है, ये भारत की तरफ से है। इन्होंने 3 जून को रजत पदक है वो जीता है राइफल में। और आप याद रखना, अंजुम मोदगिल ने। नेक्स्ट, और इसी के साथ है वो तीसरे पायदान पर है वो आ गई है अपना भारत। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कहाँ खोजा गया है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है वो समुद्र के अंदर खोजा गया है। ऐसे नहीं कि ऊंचा, तो ये एक तो फैला हुआ है, काफ़ी दूर में फैला हुआ है ऊंचाई के साथ साथ, और ये समुद्र के अंदर है। तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है, पानी के अंदर। और सार्क, ये ऑस्ट्रेलिया के सार्क में खोदा गया है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं, उसी के सार्क बे में ये खोजा गया है। लगभग आपको बताऊं 200 वर्ग किलोमीटर में ये एक पौधा है वो फैला हुआ है। तो आप देख लो, समुद्र घास के समान है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी नीचे हरियाली होगी। तो ये अभ्यास प्रश्न है, तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर देना। ये अपने लास्ट वीडियो में चर्चा ही की थी, तो ज़रूर देना इस, और जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कस ज़रूर करना। अब मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर पसंद नहीं आया तो कमी ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि जो आपको कमी लगी है उसमें सुधार किया जाए। तो चलिए कल वापस मिलते हैं इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।